प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा। अब तक आपने पढ़ा, पिछली बार आपने पढ़ा था कि महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। राजा दशरथ के यहाँ से निकल जाते हैं जंगल की तरफ। तो अब क्या होता है आगे? राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़ते हैं। सरयू नदी के किनारे तो अयोध्या बसा हुआ था। दोनों राजकुमार उनके साथ में ही थे। उसी नदी को उन लोगों को पार करना था आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। विश्वामित्र ने क्या किया? अयोध्या के नज़दीक से ही नदी को पार नहीं किया। उन्होंने क्या किया? वो चलते रहे, दूर तक सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिण तट पर, उसी तट पर जिस तरफ अयोध्या नगरी थी वे उधर की तरफ ही चलते चले गए। वे चलते चलते नदी के घुमाव के साथ साथ घूमते रहे। नदी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी घूमती रही, वो उसी के किनारे 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 वो भी घूमते रहे। उससे क्या, राजमहल धीरे धीरे पीछे छूट गया। उनकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा एकदम से एक मोड़ आया, एक तीखा सा एकदम से एल शेप में एक मोड़ आया, तो सब कुछ एकदम दृष्टि से ओझल हो गया। जैसे उन लोगों ने टर्न किया तो सब कुछ अयोध्या नगरी और उनकी बस्ती सब एकदम पीछे छूट गया और कुछ भी पीछे दिखाई देना बंद हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने ही थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे हुए कदमों की तरफ। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, यानी कि शाम होने लगी थी। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी थी तो इसका मतलब शाम होने लगी थी। राजकुमारों के चेहरे पर थकान नहीं थी। चलते चलते वो दोनों बच्चे जो है बिल्कुल भी उनको थकान महसूस नहीं हुई। उनके चेहरे पर इतना भी शिकन तक नहीं आया थकान की वजह से। बस उनको एक उत्साह था, एक खुशी थी, महर्षि के साथ में जाने की उनकी एक खुशी थी। वे दिन भर पैदल ही चलते चले गए थे और भी आगे चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक से रुके, एकदम से महर्षि रुके और उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आसमान की तरफ देखते हैं कि चिड़िया जो है अपने झुंड के साथ साथ वापस, पूरा दिन चिड़ियों का झुंड जो है बाहर घूमता है, फिर शाम के टाइम वो अपने घरों की तरफ वापस लौट आते हैं। तो चिड़ियाओं का जो झुंड था वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहा था और आसमान जो है मटमैला सा, यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, एकदम बिल्कुल लाल सा हो गया था। शाम यानी कि शाम हो गई थी। चरावाहे जो गायों को, बकरियों को जो चराते हैं उनको चरावाहे कहते हैं, वो भी घर लौट रहे थे। गायों के पैरों से जो धूल उड़ रही थी उससे भी आसमान धूमिल सा हो रहा था। तो विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण से बोला कि आज की रात हम इसी नदी के तट पर विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़कर उन दोनों भाइयों से कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव को देखते हुए महर्षि विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट जाकर उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण, मैं तुम दोनों को आज एक विद्या सिखाना चाहता हूँ। आज मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाऊंगा। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता, यानी कि तुम्हारे पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता ये विद्या सिखाने के बाद में। तो उस समय भी नहीं जब तुम नींद में सो रहे, यानी कि अगर तुम सोए हुए भी हो, अगर तुम लोग ये विद्या सीख लोगे, अगर तुम सोए हुए भी हो, तभी भी कोई तुम पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि राक्षस जो थे वो मायावी होते थे, रूप बदल लेते थे और इंसानों को खा जाते थे। सोते हुए को खा जाते, उठे हुए को खा जाते थे, उनको तो बस इंसानों को खाना ही था। राम और लक्ष्मण ने नदी में जाकर मुंह हाथ धोए और वापस लौट आए। महर्षि के निकट आकर दोनों बैठ गए। महर्षि ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। महर्षि ने कितनी विद्याएं सिखाई उनको? 2 विद्याएं। और वो कौन कौन सी थी? बला और अतिबला नाम की 2 विद्याएं जो है राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र ने सिखाई। तिनकों और बिस्तरों का, पत्तों का बिस्तर बनाया। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। उन्होंने वहाँ सब जगह से घास और तिनके ऐसे सब कुछ उठाया, पत्ते उठाए, सूखे पत्ते उठाए, उन सब का एक बिस्तर बनाया और उस पर लेट गए। और महर्षि जब तक जगते रहे तब तक उनके साथ बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर से शुरू हो गई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे से वापस उन्होंने सुबह उठकर चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वे एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां 2 नदियां आपस में मिलती थी। उस जगह को संगम की दूसरी नदी गंगा थी। उस संगम की दूसरी नदी कौन सी गंगा थी? पहली नदी सरयू और दूसरी गंगा। दोनों नदियां जब एक जगह मिल जाती हैं उस जगह को बोलते हैं, 2 नदियों को एक जगह मिलने से बोलते हैं संगम। तो दूसरी नदी का नाम था गंगा। महर्षि अब
भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम और लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में भी, वहाँ के लोगों के बारे में भी, वृक्ष वनस्पतियों के संबंध के बारे में भी, और स्थानीय इतिहास उसमें शामिल था, यानी कि आसपास कौन रहता है, कौन कौन किस किस के आश्रम है। महर्षि के साथ में अब में ज़्यादा दूर पीछे पीछे ज़्यादा दूरी बनाकर नहीं चल रहे थे, उनके साथ साथ चल रहे थे ताकि महर्षि से सभी चीज़ों की जानकारी, वनस्पतियों की जानकारी लेते हुए चले और उनकी बातें उनको साफ साफ सुनाई दे। तो वे उनके नज़दीक ही चल रहे थे। आगे की यात्रा बहुत कठिन थी, जंगलों से होकर जाना था, बड़े बड़े जंगल थे, जंगलों से होकर जाना था। उससे पहले भी उन्हें नदी पार करनी थी, लेकिन जंगलों में जाने से पहले उन लोगों को नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए और संगम पर बने एक आश्रम में वो लोग रुक गए। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की, यानी कि दूसरी रात में भी वो लोग वहीं किनारे पर ही जो है एक आश्रम बना हुआ था, उस आश्रम में रुक गए और तीसरी सुबह उन्होंने नाव से गंगा को पार कर लिया। नदी पार क्या था? जंगल था, बहुत ही घना जंगल, दुर्गम, एकदम अंधेरा, इतना बड़े बड़े पेड़ है, तो वहाँ ज़्यादा ही घना जंगल, अंधेरा, दिन में भी अंधेरा रहता था, इतना घना जंगल था। सूरज की किरणें भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती थी, इतना घना, एकदम पत्तों से भरा हुआ और एकदम डरावना, एकदम इतना डरावना, बिल्कुल ही अंधेरा, बिल्कुल दिन में भी अंधेरा रहता था, तो एकदम डरावना सा माहौल था वहाँ का। हर ओर झिंगुरों की आवाज़, जो झिंगुर जो बोलते हैं ना रात में चों चों करके, तो उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जानवरों के दहाड़ मारने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, है ना, और अजीब अजीब सी कर्कश ध्वनियाँ, अजीब अजीब सी आवाज़ें उनको सुनाई दे रही थी। राम और लक्ष्मण को महर्षि ने कहा कि ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा जो वहाँ की जो राक्षसी है, उस जंगल में एक राक्षसी थी जिसका नाम था ताड़का, जो ताड़का से वहाँ डर लगता था, तो असली जो खतरा है वो है ताड़का से। वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटाना होगा, यानी कि तुम्हें ताड़का को मारना होगा। ताड़का से ही सब डरते हैं और किसी चीज़ से कोई खतरा नहीं है। ताड़का के डर से कोई भी उस वन में नहीं आता, जो भी आता है ताड़का उसे मारकर खा जाती है, अचानक आक्रमण कर देती है। उसका डर इतना भयंकर है कि उस सुंदर से वन का नाम भी ताड़का वन ही पड़ गया है, क्योंकि वहाँ ताड़का रहती थी, तो उसी वजह से, ताड़का की वजह से उस वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा मीन्स जो धनुष की जो डोरी होती है उसको बोलते हैं प्रत्यंचा, चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोध आ गया ये सुनकर, तो जो उन्होंने एक बार धनुष की डोरी को बिना तीर लगाए जैसे ही छोड़ा, तो उसमें से एक आवाज़ निकली जिसको सुनकर ताड़का को एकदम मतलब क्रोध आ गया कि ये आवाज़ कैसी है, कौन इस जंगल में आ गया। टंकार सुनते ही क्रोध में भरी वह बिलबिलाई, ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। गुस्से में आकर एकदम वो राम की तरफ दौड़ी, तो दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भी ज़्यादा भड़क गया कि जंगल में जैसे तूफान आ गया था। विशालकाय पेड़ कांपने लगे, पत्ते टूट टूट कर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना सा बादल छा गया, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा, ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में जा लगा, तो राम का एक बाण ताड़का के हृदय में जा लगा और वह वहीं गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी, यानी कि ताड़का की मृत्यु हो गई। ताड़का का राम ने वध कर दिया। विश्वामित्र बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले से लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि सिखाई और उनका महत्व भी समझाया। 100 तरह के अस्त्र उन्होंने श्री राम को, दोनों भाइयों को दिए। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अकेले ही दिन में तय करने का निर्णय किया। ताड़का तो मर चुकी थी, उसका भय भी नहीं था, तो तीनों ने रात वहीं बिताई और वहीं कहाँ ताड़का वन में अपनी रात को बिताई और पूरी रात एकदम भयमुक्त, यानी कि उनको आराम से वो सोए, क्योंकि ताड़का का वध हो चुका था। सुबह जंगल बदला हुआ सा महसूस हुआ। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें भी गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा, उनकी सरसराहट संगीत जैसा महसूस हो रहा था, चिड़ियों की चहचहाट, शांति एकदम, मतलब सब कुछ तब्दील, यानी कि सब कुछ बदल गया था।
सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। सिद्धाश्रम, महर्षि के आश्रम का नाम क्या था? सिद्धाश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों जल्दी ही आश्रम में पहुंच गए। उनकी प्रसन्नता दोगुनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में लौटने की खुशी से राम लक्ष्मण के आगमन से वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही खुश हो गए कि महर्षि भी वापस आ गए और अब हमारा सब को जो है राक्षस अब हमको नहीं मारेंगे। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अनुष्ठान में यज्ञ का जो था शुरुआत वो उन्होंने शुरू कर दिया कार्यक्रम। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आसक्त मतलब एकदम निश्चिंत हो गए कि अब ये दोनों आ गए, अब हम अपना यज्ञ कर सकते हैं। अंतिम चरण में अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में उनका जो था वो पूरा हो जाता। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, यानी कि कोई भी विघ्न नहीं आया, कोई भी बाधाएं नहीं आई। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार, यानी कि उन्होंने निश्चय किया दोनों ने कि जब तक ये महर्षि का यज्ञ पूरा नहीं होता तब तक हम दोनों भाई नहीं सोएंगे, एकदम चौकस रहेंगे। कमर में तलवार, पीठ पर तुरनी लगाकर, धनुष चढ़ाकर वो दोनों वहीं घूमते रहते थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन था, यानी कि यज्ञ का जिस दिन अंतिम दिन था, अचानक भयानक आवाजों से आसमान गूंजने लगा। एकदम से भयानक सी आवाजें शुरू हो गई। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बदल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। कौन कौन से राक्षस थे? सुबाहु और मारीच, 2 राक्षस थे। इन दोनों ने एकदम आश्रम के ऊपर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी माँ ताड़का का वध किया था। यानी कि जो ताड़का को जिसको मारा था उसके 2 बच्चे थे। कौन कौन से? दोनों पुत्र, सुबाहु और मारीच। उनको गुस्सा आ गया था इस वजह से कि इन्होंने हमारी माँ को मार दिया है। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर के गिरा, समुद्र के किनारे पर गिरा। वह मरा नहीं था, एकदम से वो मूर्छित ही हो गया था, बस मरा नहीं था। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर में भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। तो क्या हुआ? सुबाहु को जो लगा, सुबाहु तो मर गया, उसके प्राण तो निकल गए, लेकिन मारीच जो है वो बच गया। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भी भगदड़ मच गई और वे चिल्लाते हुए वहां से भाग गए। लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए अन्य जानकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान एकदम मतलब संपन्न होगा, बहुत ही अच्छी तरह से समाप्त हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए और क्या आ गया है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले से लगाया, कहा, हम लोग वहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। मिथिला जाएंगे महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ में चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास में एक अद्भुत सिद्ध धनुष है, तुम भी उसे देखो। तो विश्वामित्र ने बोला कि राम और लक्ष्मण तुम भी मेरे साथ में, विदेह राज जो है उनके यहाँ एक धनुष है, शिव जी का धनुष, तुम भी उसे देखो, वो बहुत ही अद्भुत है, मतलब अच्छा, बहुत ही सुंदर, एक अजीब तरह का धनुष है। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर बहुत ही उत्साहित, एकदम खुश थे कि अब हमें वहाँ जाना है, नया स्थान देखेंगे और नए अवसर जानने का भी मौका मिलेगा। तो सोन नदी पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ में। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंच गए। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों के ऊपर पड़ी। एकदम राजा जनक ने देखा कि महर्षि के साथ में तो भाई ये कौन सुंदर से 2 राजकुमार हैं। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से उन्होंने पूछ ही लिया कि ये सुंदर राजकुमार कौन है, मैं इनके आकर्षण से खींचा जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है महाराज, राजा दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ ही ले आया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्य और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था वहीं कर दी। एक सुंदर उद्यान में से एक वाटिका थी, सुंदर सा एक लॉन था, एक गार्डन, वाटिका बोल सकते हो, वाटिका थी। तो उसमें उनके रहने का उन्होंने इंतजाम कर दिया। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार एक शाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि सिर्फ धनुष को यज्ञशाला में लेकर आया जाए।
शिव धनुष सचमुच बहुत ही विशाल में बहुत ही बड़ा था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए लगे हुए थे। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे ही खिसकाकर उसे एक दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से ही उसे खींचकर यज्ञशाला तक लेकर आए। धनुष देखते ही विदेहराज पल भर के लिए तो एकदम से उदास हो गए। उसको धनुष को देखते ही वो इतना भारी था कि उसको खींच पाना ही मुश्किल था। उसको भी जिसके ऊपर वो रखा हुआ था उसमें 8 पहिए लगे हुए थे, उसी से वो लोग उसको घसीटते थे। मुनिवर, मैंने आज्ञा की अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। उन्होंने क्या किया, सीता के विवाह के संबंध में एक ये शर्त रख दी कि जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ऐसी उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हो गए, क्योंकि किसी से वो हिला ही नहीं हिल रहा था। धनुष इतना भारी था कि उठाना तो दूर, कोई इसको हिला ही नहीं पाते थे। प्रत्यंचा तो बहुत दूर चढ़ाने की बात थी। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा कि उठो वत्स, वत्स मीन्स बेटा, उठो वत्स, वह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरुजी की आज्ञा स्वीकार कर ली। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि को देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलते ही राम ने उस विशाल धनुष को सहज ही उठा लिया और यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि जिसको कोई हिला नहीं पा रहा था इसने कितनी आसानी से इसने धनुष को उठा लिया। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो मुनिवर, राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो तो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से प्रत्यंचा दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच में से टूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौनों की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। तो वहाँ सभा में सब एकदम अचंभित होकर उसको देख रहे थे। लेकिन एकदम से फिर राजा जनक ने बोला कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। राजा जनक ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास में संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र ही मिल जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला, महर्षि से आज्ञा मांगी। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। नगर की प्रसन्नता जो है, एकदम सब इतने खुश हो गए कि राम और सीता का विवाह होने वाला है। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। आनन फानन में बहुत ही जल्दी से बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण में इस दरवाजे के ऊपर जो लगाते हैं ना, उनको तोरण बोलते हैं, वो लगाए गए। हर जगह फूलों की चादर, एक कोना, सब कुछ सजाया गया। सब एकदम सुंदर से खिड़कियाँ सब सजा दिए गए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा कि राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह भी लक्ष्मण से हो जाए। तो विदेहराज ने बोला कि मेरी पुत्री जो है, छोटे वाली जो है, उसका नाम उर्मिला है, उर्मिला का विवाह भी लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भी भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव एकदम से उनका मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को साथ लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की अपनी आरती उतारी। सबने फूल बरसाए और शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। बस चारों भाइयों का विवाह हो गया। इस तरह से चारों भाइयों का विवाह हो गया। बस अब अगला चैप्टर हम अगले वीक पढ़ेंगे।